शुभ उदय बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है कहानी यानी कि स्टोरी। आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहली कहानी देखिए, टोपी वाला और नकलची बंदर की कहानी है। एक टोपी वाला था। वह रोज अपने गांव से दूसरे गांव में टोपी बेचने जाता था। दूसरे गांव में पहुंचने के लिए उसे जंगल को पार करना पड़ता था। उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन टोपी वाला टोपी बेचने दूसरे गांव जा रहा था। वह धीरे धीरे जंगल पार कर रहा था। धूप बहुत तेज थी, इसलिए टोपी वाला बहुत ज्यादा थक गया। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम करके आगे बढ़ा जाए। उसने अपनी टोपियों से भरे थैले को पेड़ के नीचे रखा और आराम करने लगा। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। आगे देखो फिर क्या होता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसका थैला खाली है। वह सोचने लगा उसकी टोपियां कहाँ चली गईं। जब उसने ढूंढना शुरू किया तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं और सभी बंदरों के सिर पर उसकी टोपियां हैं। तो बच्चों, बंदरों ने थैले से टोपी निकाल कर पहन ली थी। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाकर बंदरों की तरफ फेंका। तब बंदरों ने भी टोपी वाला की नकल करते हुए पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाला की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। उस समय टोपी वाला के मस्तिष्क में ख्याल आया कि यह तो नकलची है, मैं जैसा करूंगा ये भी वैसे ही करेंगे। अतः उसने अपने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसी समय सभी बंदरों ने भी अपने सिर से टोपी निकालकर जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। तब टोपी वाले ने तुरंत अपनी टोपियां इकट्ठा की और झोला भरकर खुशी खुशी टोपियां बेचने चला गया। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति में अपनी सूझबूझ से हर परेशानी को हल किया जा सकता है। तो बच्चों, इस कहानी को हमने जो पढ़ा टोपी वाला और नकलची बंदर की, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली जो कि हमने पढ़ी भी है कि यदि हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो अपनी सूझबूझ से उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ यह पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।